परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। वचन एक दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो रोगी के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को भी बदले प्रभु। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रकटीकरण उनके जीवन में आने दे प्रभु। उन्हें बता उन्हें क्या करना है प्रभु, और उन्हें मदद कर अपने आप को बदलने के लिए प्रभु। हम अपने आप से बदल नहीं सकते प्रभु, हमें तेरे अनुग्रह की जरूरत है प्रभु। परमेश्वर, तू हमें बदल प्रभु, हमें हमारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा कर प्रभु, और इस वचन के द्वारा तू हमें कंफर्ट कर प्रभु, हमें सांत्वना दे प्रभु। परमेश्वर, मैं चाहती हूँ कि प्रभु, जो ये हम लोग से वचन सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु इस वचन के द्वारा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। ओके, लूका की पुस्तक 5वां अध्याय 1 से 11वां वचन। लूक 5:1-11। लूका की किताब 5वां अध्याय 1 से 11 वचन। लूक 5:1-11 मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। बीते हुए बात यूं हुई कि भीड़ में लोग यीशु को चारों ओर से घेर कर जब परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, और वह गनेसरत नाम झील के किनारे खड़ा था। तब उसने झील के किनारे 2 नाव देखी। उनमें से मछुआरों निकल कर अपने जाल साफ कर रहे थे। यीशु उनमें से एक नाव पर चढ़ गया जो कि शिमोन की थी, और उसने नाव को किनारे से कुछ हटा लेने को कहा। फिर वह नाव पर बैठ गया और वही नाव पर से जन समूह का उपदेश देने लगा। जब वह उपदेश समाप्त कर चुका तो उसने शिमोन से कहा, गहरे पानी की तरफ बढ़ और मछली पकड़ने के लिए अपनी जाल डालो। शिमोन बोला, स्वामी, हमने सारी रात कठिन परिश्रम किया है पर हमें कुछ नहीं मिल पाया, किंतु तू कह रहा है इसलिए मैं जाल डाल देता हूँ। जब उन्होंने जाल फेंके तो बड़ी संख्या में मछलियाँ पकड़ी गई। उनके जाल जैसे फट रहे थे। सो उन्होंने दूसरी नाव में बैठे अपने साथियों को संकेत देकर सहायता के लिए बुलाया। वे आ गए और उन्होंने दोनों नाव पर इतनी मछलियां लाद दी कि वे डूबने लगी। जब शिमोन पतरस ने यह देखा तो वह यीशु के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, तू मुझसे दूर रह। उसने यह इसलिए कहा था कि इतनी मछलियां बटोर पाने के कारण उसे और उसके सभी साथियों को बहुत अचरज हो रहा था। जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के साथ थे, बहुत आश्चर्यचकित हुए। सो यीशु ने शिमोन से कहा, डर मत, क्योंकि अब से तू मनुष्य को बटोरा करेगा। वापस मैं बोल रही हूँ। सो यीशु ने शिमोन से कहा, डर मत, क्योंकि अब से आगे तू मनुष्य को बटोरा करेगा। फिर वे अपने नाव को किनारे पर लाए और सब कुछ त्याग कर यीशु के पीछे चल पड़े। हालेलुया। अब स्टोरी क्या है? बहुत सारे लोग नए हैं, मैं स्टोरी बताने वाली हूँ। ऐसा हुआ था कि पतरस और उसके यीशु एक जगह पे प्रचार कर रहा है, और प्रचार करने के बाद वो शिमोन के पतरस, मतलब उसका नाम है पतरस, वो शिमोन के नाव में जाता है और उसे बोलता है कि थोड़ा आगे लेकर जा। वहाँ से वो प्रचार करना शुरू करता है, और बाद में पतरस को कहता है कि पतरस, तू थोड़ा आगे जा, थोड़ा गहरे पानी में जा और मछली पकड़ने के लिए जाल डाल। और पतरस कहता है, परमेश्वर, रात भर हमने मछली पकड़ने की कोशिश की है, एक मछली हाथ नहीं लगी है, पर क्योंकि तू कहता है मैं वापस जाऊंगा। पतरस क्योंकि यीशु से बोलता है, वो वापस चले जाता है मछली पकड़ने के लिए, और इस बार उसे इतनी मछलियां मिलती है कि उसके जाल फटने को है। इतनी मछलियां उसे मिलती है, और वो बोलता है, बाप रे, मुझे इतनी मछलियां मिली। तो वो दोस्तों को अपने दूसरे नाव में से बुलाता है, जल्दी आओ, ये पकड़ने को मदद करो मछलियों को, क्योंकि जाल नहीं तो फटकर सब मछलियां निकल जाएंगे। और वो लोग आते हैं, वो लोग मछलियां पकड़ते हैं, और फिर मछलियां दोनों बोट में डालते हैं, और बोट इतनी भर जाती है, नाव इतनी भर जाती है कि नाव अब डूबने लगेगी। समझ रहे हो कितनी मछलियां पकड़ी है? और तब पतरस को एक चीज समझ में आती है कि मैं
पापी हूँ, ये परमेश्वर है। वो यीशु से दूर होकर यीशु को बोलता है, परमेश्वर मेरे करीब मत आ, मैं पापी हूँ। सब लोग चकित हो जाते हैं और यीशु उसे हंसकर बोलता है, अब से तू मच्छी पकड़ने वाला नहीं पर लोगों को पकड़ने वाला बनेगा। हालेलुया। मैं तुझे लोगों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इसका मतलब क्या है? तू लोगों को पकड़ेगा, तू उन्हें सुसमाचार देगा और उनके जीवन को बदलेगा। हालेलुया, आमेन। और फिर वो लोग सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लेते हैं। स्टोरी समझ में आ गई? अब हम प्रकटीकरण में जाएंगे, हमें इससे क्या सीखना है। ओके, पहला पॉइंट जो हमें सीखना है वो ये है, यीशु के बिना हमें सफलता नहीं मिलेगी। यीशु के बिना हमें सफलता नहीं मिलेगी। देयर इज फेलियर विदाउट जीसस। सी देखो, ये जो मछुआरे थे, ये जो पतरस था और उसके जो दोस्त थे याकूब और यूहन्ना, ये लोग सब मछुआरे थे। ओके, उनका काम था कि उनको जाके मछली पकड़ना है। और ये लोग उनको काफी तजुर्बा था, काफी अनुभव था मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि उनका काम क्या था? दिन रात क्या करना है? मछली पकड़ना है। तो वो कौन थे? प्रोफेशनल मछुआरे थे। उनका काम ये था कि जाल डालो, मछली पकड़ो। समझ में आ रहा है? अब एक दिन रात को ये लोग गए, सब बोट वोट लेके, अपने जाल वाल लेके गए। पतरस को तजुर्बा था, उसके दोस्तों को भी तजुर्बा था, मतलब अनुभव था, और उनमें काबिलियत थी मछली पकड़ने के लिए, और जाल डाल दिया। अब 12 बजे, 1 बजे, सुबह के 4 बज गए, एक मछली जाल में नहीं फंसी है। अब 6 बजे है, 6 बजे थक गए वो लोग, एक मछली नहीं मिली है, थक कर वापस आ जाते हैं। और अब उनको एक भी मछली नहीं मिली है। पूरा उनका एनर्जी रात भर ऐसा ही गया, पूरा टाइम वेस्ट गया उनका। एक मछली हाथ में नहीं आई है, पूरी मेहनत पानी में चली गई है। और अब आकर वो मछली को, पता है ना आपको, जाल को धोते हैं। अब वो जाल धो रहे हैं और वहां पर होती है एंट्री यीशु की। हालेलुया। अब मुझे एक चीज आपको बोलनी है कि अगर उनमें इतनी काबिलियत थी कि वो दिन रात वही काम करते थे, अगर आपका काम क्या है, जो भी आप काम दिन रात करोगे उसमें आप माहिर बनोगे कि नहीं? पर इतना माहिर होने के बावजूद भी, इतने अनुभव होने के बावजूद भी, वो क्यों एक मछली पकड़ नहीं पाए? क्यों? अगर आपका काम है डायमंड लगाना, तो आप उसमें तजुर्बाकार हो, तो आपको आना चाहिए ना। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं होगा वो काम करने के लिए। क्यों? पतरस के पास तो अनुभव था, पतरस के पास सारी स्किल्स थी, एबिलिटीज थी, क्षमताएं थी करने के लिए, सारे गुण थे पकड़ने के लिए, पर क्यों रात को उसे मच्छी नहीं मिली? किसी को उत्तर पता है? क्योंकि उसके पास यीशु नहीं था, और यीशु के तरफ से कोई भी डायरेक्शन या कोई यीशु की तरफ से कोई दिशा उसे नहीं मिली थी। वो मछली पकड़ने गया था अपने मन से। हालेलुया। जब तुम अपने मन से अपने जीवन में कुछ करने के लिए जाते हो, तो ध्यान में रखो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी माताओं, मेरे पिताओं, कौन होगा इधर तो, आपको कभी भी सक्सेस, सफलता नहीं मिलेगी। पतरस के पास अनुभव भी था, पतरस के पास क्षमताएं भी थी पकड़ने की, और पतरस वही काम करता था, पर उसे एक मछली नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसके पास यीशु की ओर से ये दिशा नहीं थी, डायरेक्शन नहीं था कि भाई ये करना है, और यीशु उसके जीवन में नहीं था। होता है कि नहीं हमारे जीवन में? कई लोगों ने, आपने कई लोगों को देखा होगा, जो लोग होशियार है और MBA किए हुए लोग हैं, इंजीनियर किए हुए लोग हैं, पर अभी तक उनको जॉब नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, अव्वल मार्क्स से पास होकर भी उनको कभी कभी जॉब नहीं मिलता है। क्यों? है कि नहीं? आपने देखा है ऐसे लोगों को? बहुत वो लोग होशियार है, बहुत सब कुछ है, पर उनके जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, उनको जॉब ही नहीं मिलता है, उनकी शादी नहीं होती है। क्यों? कई बार ये इसलिए
शादी नहीं होती है या कुछ बच्चा नहीं होता, या कई बार कुछ चीज़ें उनकी रुकती है, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी, क्योंकि उनके पास यीशु नहीं है, यीशु की ओर से दिशा नहीं है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी जब हम अपनी मर्जी से कुछ करने जाते हैं, जब परमेश्वर ने हमको बोला नहीं है और हम करने जाते हैं, हमेशा हमें क्या मिलेगा? हार मिलेगी। ध्यान में रखो ये चीज। यू विल एनकाउंटर फेलियर इफ यू ट्राई टू डू थिंग्स ऑन योर ओन। आपको हार मिलेगी जब आप चीजें अपने मन से करने जाओगे तो। पर जब आपको परमेश्वर मिलेगा और परमेश्वर का दिशा मिलेगी कि भाई तुझे ये करना है, तो आप जान लो कि आपको सफलता मिलनी ही है। हालेलुया। अगर यीशु आपको बोल रहा है वो चीज करने के लिए, तो आप सफल होने वाले हो। अगर आप वचन पर चलकर चीजें करते हो तो आप सफल होने वाले हो। वचन के खिलाफ जाकर चीजें करते हो तो आप असफल रहोगे। समझ में आ रहा है? कहाँ पे आप बोलोगे, कहाँ पे लिखा है ऐसे कि यीशु है तो मैं फलवंत होंगे? सबको जानना है कि नहीं? क्या मैं ऐसे ही मार रही हूँ? हमें बिरियंस बनना है। बिरियंस मतलब कौन पता है ना? वो ऐसे लोग थे, जब पौलुस उनको सिखाता था ना, तो वो खुद भी चेक करते थे। सिर्फ क्षमा बोल रहे हैं इसलिए नहीं, हमको खुद चेक करना है कि भाई ये किधर है वचन में लिखा हुआ। मैं वचन दे रही हूँ आपको, यूहन्ना 15:5, जॉन 15:5, यूहन्ना 15:5, जॉन 15:5। वह दाखलता मैं हूँ और तुम उसकी शाखाएं हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वो बहुत फलता है, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. Hallelujah. परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि मैं दाखलता हूँ। देखो दाखलता क्या होती है, सबको दिख रहा है जूम पे? दाखलता मतलब इट्स द ब्रांच एंड वाइन। वाइन मतलब दाखलता, जो पेड़ का जो वो हिस्सा होता है ना, उसे बोलते हैं दाखलता। और जो शाखाएं है, शाखाएं मतलब क्या? ये देखो, ये दिख रहा है आपको सीधा वाला? ये जो सीधा वाला है, ये जो लकड़ी जैसा लग रहा है, ये क्या है? वो दाखलता है। समझ में आ रहा है? और ये जो पत्ते पत्ते आए हुए लग रहा है ना, दिख रहा है ना आपको? ये पत्ते और ये फल, ये क्या है? ये शाखाएं है ना? झाडाचं पानं म्हणजे ती शाखा आहे, आणि झाडाचे जे हे आहे मेन, ज्याच्यातनं शाखाएं लागतात, त्याला काय म्हणतात? दाखलता। समझ में आ रहा है? अब परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे, देखो ये दाखलता। आपने कभी भी देखा होगा पेड़ को, जो ये सपोज पेड़ है और ये दाखलता है, ठीक है? ये जो है ना पेड़ का ये हिस्सा, इसमें क्या होता है? इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब पोषण होता है। और ये जो दाखलता है, जो पेड़ से चिपकी हुई रहती है, हाँ, वो पोषण, ये इसके अंदर जो पोषण होता है ये शाखाओं में आ जाता है। और जब ये शाखाओं में आ जाता है तो ये शाखाएं हरी भरी रहती है। आप कोई भी पेड़ जब आप हरा भरा देखते हो, वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोषण है। वो जब सूर्य प्रकाश आता है तो ये जो जगह है, यहाँ पर क्या बनता है? खाना बनता है, पोषण होता है। और जो शाखाएं इससे जुड़ी हुई है, उनके अंदर वो पोषण जाता है और शाखाएं हरी भरी रहती है, पत्ते हरे भरे होते हैं और वहां पर फल लगते हैं, है कि नहीं? वैसे ही परमेश्वर कह रहा है मैं दाखलता हूँ, मतलब मैं ये हूँ। यहाँ पर क्या है? पोषण है। यहाँ पर परमेश्वर के पास क्या है? सारी क्षमताएं हैं, गुण है, शांति है, आनंद है, चमत्कार है, अभिषेक है। ओके, ये परमेश्वर है। और हम कौन है? शाखाएं हैं। जब हम इससे कनेक्टेड रहते हैं तो ये पोषण हमारे अंदर आ जाता है। जब परमेश्वर से हम कनेक्टेड रहते हैं, ये कौन सा है? ये हम डाली है, तो डाली जो कनेक्टेड है इससे, उसके अंदर इसका पोषण आ जाता है, राइट? इसके अंदर का पोषण। तो परमेश्वर के पास क्या है? शांति है, आनंद है, प्रेम है, चंगाई है, छुटकारा है, चमत्कार है। जब हम परमेश्वर से कनेक्टेड रहते हैं तो ये यहाँ से परमेश्वर का सारा चीजें हमारे अंदर आती है। हालेलुया।
और जब हमारे अंदर वो परमेश्वर का सामर्थ आता है, शांति आती है, करुणा आती है, दया आती है, अभिषेक आता है, तो क्या होता है? हमारे जीवन फलवंत होते हैं। हालेलुया। एक उदाहरण, सपोज परमेश्वर ने आपको एक काम दिया है और वो काम है आपको बिजनेस खोलना है, ठीक है। अब आपको बिजनेस खोलना है तो परमेश्वर ने अगर बोला है बिजनेस खोलना है तो परमेश्वर आपको पूरा पिक्चर भी दिखाएगा कि नहीं, कि कौन सा बिजनेस खोलना है, कहाँ खोलना है, कितने पैसे लगेंगे, है कि नहीं। पर वो सब समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। ओके, तो हमारे अंदर अगर शाखाएं जब यहाँ से जुड़ी रहती है तो उसको पोषण मिलता है। तो अगर हमको परमेश्वर से पोषण चाहिए, परमेश्वर की शांति चाहिए, दया चाहिए, अभिषेक चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जुड़ के रहना पड़ेगा परमेश्वर से। और परमेश्वर से आप कैसे जुड़ोगे? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा, अन्य भाषा बोलने के द्वारा। हालेलुया। और जब आप जुड़े रहोगे तो सपोजिंग आपको बोला है बिजनेस खोलने के लिए, तो आप पहला क्या करोगे? परमेश्वर से जुड़ोगे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है मुझे बिजनेस खोलने के लिए, तो आगे की क्या करना है वो भी तो परमेश्वर से जानना चाहिए। तो प्रार्थना हम करेंगे, प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे और परमेश्वर से जुड़ेंगे, और तब हमें परमेश्वर बताएगा कि तुझे बिजनेस खोलना है, कौन सा बिजनेस खोलना है, कहाँ खोलना है और कितने पैसे तुझे लगेंगे। और जब हम प्रार्थना में आकर जब हम कनेक्ट हो जाएंगे प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर ने, मान लो सपोज आज की तारीख है, सपोज आज की तारीख है 22 तारीख, आज मैं प्रार्थना में बैठी, परमेश्वर ने मुझे बोला, मैं कनेक्ट हो गई परमेश्वर से और आज मुझे बोला मुझे बिजनेस खोलना है। चलो, अब मुझे समझ में तो आ गया कि मुझे बिजनेस खोलना है। अब 2 दिन के बाद कल मैं वापस जा रही हूँ प्रार्थना में बैठने के लिए, और कल मैं पूछ रही हूँ परमेश्वर मुझे बता बिजनेस कहाँ खोलना है। परमेश्वर मुझे आज बोलेगा तुझे बिजनेस माहिम में खोलना है। ओह, मुझे पता चला माहिम में खोलना है। अब परमेश्वर, तीसरे दिन में प्रार्थना में गई, अब मैं परमेश्वर से पूछ रही हूँ कि तुझे कौन सा बिजनेस चाहिए मैं खोलूं। परमेश्वर बोलेगा तू डेयरी का बिजनेस कर, दूध के डेयरी का बिजनेस कर। एक एग्जाम्पल, हाँ, तो मुझे समझ में आ गया, दूध का डेयरी खोलने का बिजनेस मुझे परमेश्वर बोल रहा है। 2 चीजें मुझे पता चली, बिजनेस करना है, डेयरी खोलना है दूध का, और क्या माहिम में खोलना। अब मुझे पता चल रहा है पैसे कहाँ से आएंगे, कितना पैसे कहाँ से आएंगे। परमेश्वर मुझे पैसे के लिए मदद कर। तीसरे दिन में प्रार्थना में गई हूँ, कनेक्ट हो गई हूँ परमेश्वर से प्रार्थना में, परमेश्वर से पूछ रही हूँ परमेश्वर पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे आप उपलब्ध कर। परमेश्वर बोलेगा यहाँ से जाके लोन ले और मेरा लोन पास हो जाएगा। हालेलुया। और मैं जैसे परमेश्वर ने बोला है वैसे मैं करूंगी। और क्या होगा? जब मैं दूध की डेयरी डालूंगी, 1-2 महीने के बाद परमेश्वर आशीष देगा मुझे प्रॉफिट देगा मेरे इसमें बिजनेस में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो बोला है वो मैंने किया है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर से कैसे कनेक्ट हुई? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना से कनेक्ट हो गई मैं, और परमेश्वर ने क्या बोला कि जो डाली मुझसे जुड़ी रहती है वो बड़ा फल पाएगी। तो मैं कनेक्ट हो गई प्रार्थना से मुझे पता चला कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है। अब 2 महीने हो गए मेरे बिजनेस चालू होके, और अब मुझे नफा ही नफा मिल रहा है। मतलब क्या, मेरे जीवन में फल आया कि नहीं? तो आपको कैसे मिलेगा? आपको परमेश्वर से कनेक्टेड रहना है, परमेश्वर से प्रार्थना से कनेक्टेड रहना है, तभी आप फल देखोगे। आप बोल रहे हैं मेरे जीवन में मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, वो इसलिए आपको और परमेश्वर के करीब आना है। परमेश्वर के करीब जब आओगे, परमेश्वर का सामर्थ जब आपके ऊपर आएगा, आपके अंदर एक नई आइडियाज भी आएंगी। परमेश्वर आपको बोलेगा ये करना है, ये करना है, ये करना है। परमेश्वर की ओर से दिशा आएगी। और जब पतरस को दिशा मिली कि जाके वापस जाल डाल, तब उसे मछलियां मिली। परमेश्वर जब आपको बोलेगा कि ये काम कर, तो वो कर, उसमें आशीष है, उसमें फल है, और उसमें फलवंत होना ही है, क्योंकि आप परमेश्वर ने जो बोला है वो आप कर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर के बिना क्या है? असफलता है। ठीक है, तो समझा अभी आपको? परमेश्वर के बिना हमें असफलता है, और हमें सफल बनना है तो हमें क्या करना है? रोज प्रार्थना करने के लिए बैठना है, रोज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। ऐसा नहीं कि भाई रविवार के रविवार, नहीं,
रोज परमेश्वर से बात करनी है, रोज परमेश्वर से वचन पढ़ना है, रोज परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, तभी आपको जाकर आपके आशीष मिलेंगे, वरना शैतान आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, दोबारा कोशिश करने से ना डरे, दोबारा कोशिश करने से ना डरे। डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई अगेन। यू नो, कई लोग क्या होते हैं पता है, एक बार फेल हो गए ना, वो लोग कोशिश ही नहीं करते। कितने लोग हैं ऐसे? हाथ ऊपर करो, बिंदास करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी एक बार पहले ऐसे ही थी, ओके? मैं एक बार हार गई किसी चीज में तो मैं वापस वो काम करने नहीं जाती थी, क्योंकि वापस वो दुख कौन झेलेगा। पर परमेश्वर ने मुझे बदला, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिखाया। आमीन। आप कितने लोग ऐसे हो कि जो एक बार हारने के बाद वो कोशिश ही नहीं करते हो? चलो कम ऑन ना, सीरियस हो जा। सी, मैं हंसने वाली नहीं हूँ, आप लोग, आप वापस कोशिश करती है, जो कोशिश करते हैं तो वो गुड, जो नहीं करते वो लोग हाथ ऊपर करो। संदरई, तुम्ही करता परत प्रयत्न करता? वेरी गुड। सो बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर किया है और बहुत सारे लोगों ने सच्चाई बताई है। मैं बहुत खुश हूँ। यू नो, झूठ बोलने से हमारे प्रॉब्लम्स मिटने वाले नहीं है। जब हम सच्चाई परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं कि परमेश्वर मैं कमजोर हूँ, मुझे मदद कर, परमेश्वर अनुग्रह देता है। क्योंकि मैं भी वैसी थी पहले, मैं एक बार फेल हो गई, मुझे वापस ट्राई नहीं करना। पर परमेश्वर ने मुझे बोला कि बाबा, तुझे अनुग्रह क्या है वो अब समझेगा। और वापस जब मैंने ट्राई किया, परमेश्वर का अनुग्रह आया और मैं पास हो गई। हालेलुया, मुझे सफलता मिली। कई लोगों का क्या होता है पता है, एक बार फेल हो जाने के बाद भाई हमको उस चीज को हाथ ही नहीं लगाना है, हमको करना ही नहीं है, क्योंकि हम वापस फेल हो जाते हैं और हमको दुख होता है, और वो दुख से डील करने को हमको आता नहीं है। तुमको दुख से डील करने को आता नहीं है, तुम्हें दुख झेलने के लिए आता नहीं है, क्योंकि तुम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते हो। एक दुख को कम करने के लिए दूसरे चीजें करो, और दूसरे में और दुख मिलेगा तुमको। जो परमेश्वर ने बोला नहीं है करने के लिए, वो तुम करने के लिए जाते हो और दुख मिलेगा। सी, एक बार मैं आपको एक रियल उदाहरण देती हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगी, पर एक व्यक्ति है जिसको मैं जानती हूँ। वो व्यक्ति, उसने ना अपने मम्मी डैडी से कहा कि मुझे ना गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, मुझे बाइक चलानी है। उसके मम्मी डैडी बेचारे हर बात उसकी मानते थे, उसको बाइक लेकर दिया। बाइक लेने के बाद अब इसने बाइक वाइक सीखी, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये रोड पे बाइक लेकर आ गया। सिग्नल लग गया, सिग्नल लगने के बाद बाइक पे था वो, अचानक से ऐसा हुआ कि उसके बाइक में प्रॉब्लम आ गई, और उसकी जो बाइक थी वो चली नहीं रही थी, और लोग पीछे से हॉर्न मारने लगे। यहाँ से हॉर्न, वहां से हॉर्न, पीछे से हॉर्न, सब जगह पे हॉर्न मारने लगे। और हुआ पता है क्या, जब वो लोग हॉर्न मारने लगे तो ये डर गया। इसने इतना डर गया कि इसने अपने भाई को फोन करके बोला कि भाई मुझे ना डर लग रहा है, मैं क्या करूं। इसके भाई ने बोला, अरे गाड़ी को तू साइड में लेकर बाकी के लोगों को जाने देना, तू क्यों डर रहा है। उसने गाड़ी कैसे भी करके उतरा, वो साइड में लेकर आ गया। पर लोग जो उसको चिल्ला रहे थे, उसको बोल रहे थे ए निकल, ये वो गाली दे रहे थे, क्योंकि उसके वजह से ट्रैफिक हो रहा था। वो डर गया, उसे वो फेस करने को नहीं आया। उसने कैसे भी करके वो गाड़ी साइड में लगाई, और बाद में उसका भाई आया वहां पर बाद में पता है उसने क्या किया, उसने नेक्स्ट टाइम से बाइक चलाना ही बंद कर दिया। कितना सही है ये चीज, मुझे बताओ, क्या ये चीज सही है? लोग थोड़ा हॉर्न मारने लगे, तुम डर गए, थोड़ा चिल्लाने लगे, थोड़ी गाली देने लगे, तुम डर गए और तुमने छोड़ दिया। मतलब तुम्हारे मम्मी पापा ने 1 लाख करीब पैसा दे के वो बाइक खरीदी होगी, क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए, और थोड़ा सा तुम गिर गए, थोड़ा सा तुम्हें हार क्या मिली, तुम डर गए। क्या हमें जीवन में ऐसा बनना है? नहीं। गिरने से मत डरो बाबा, हारने से मत डरो। बहुत सारे लोगों को क्या होता है पता है, वो लोग हारने से डर जाते हैं। अरे मैं हार गया तो मैं हार गया, अभी उसको क्या डर था, अरे मैं वापस बाइक चलाऊंगा, वापस मेरी बाइक बंद हो गई तो मैं क्या करूं। अरे क्या करूं, क्या बाइक से उतर, बाइक को लेकर जा, दूसरी जगह पार्क कर, पेट्रोल दे, या मैकेनिक के पास लेकर जा, ठीक कर। वो लोग हॉर्न बजा रहे इसलिए तू डर रहा है, वो लोग गाली दे रहे इसलिए तू डर रहा है। उससे बाइक ही चलाना बंद किया, और आज तक वो बाइक नहीं चला रहा।
प्लीज, मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो बाइक से 10 बार गिरे हैं, पर वो लोग वापस उठ के वापस बाइक चलाई और अब दूर दूर तक बाइक लेकर जाते हैं। हालेलुया, हमें ऐसा होना चाहिए। मुझे जब बचपन में मैं साइकिल चलाती थी, मेरे पापा मेरे पीछे दौड़ते थे साइकिल पकड़ पकड़ कर चलाने के लिए। कितनी बार गिरी हूं मैं। मेरे पापा ने एक ही कहा, उठ वापस चला, गिरेगी तो भी चलेगा, उठने का, वापस साइकिल पे बैठने का, वापस से चलने का। और गिरने के बाद वापस उठती हूँ, चलाती हूँ, गिरती हूँ, वापस उठती हूँ, चलाती हूँ, पर छोड़ा नहीं मैंने। और आखिर में साइकिल आ गई। हालेलुया। जब आप हार नहीं मानते हो तो वो चीज आपके पास आनी ही है। हालेलुया, आमेन। कई बार लोगों को सफलता तो चाहिए, पर उनको प्राइस पे नहीं करनी। भाई मुझे सफलता चाहिए, मुझे बहुत स्टार बनना है, पर मेहनत नहीं करनी। भाई ऐसा थोड़ी होता है। मेहनत करने में तो हार जीत तो होती रहती है, जीवन में हार जीत आने वाली है। कई बार अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको कोशिश करनी है, आपको कोशिश करनी है। समझ में आ रहा है? अगर आपको सफलता पानी है तो आपको कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना है। अगर अरे मेरे से ये नहीं हो रहा अभी मैं छोड़ रही, अरे मेरे इसमें ये नहीं हो रहा अभी मैं छोड़ रही, हाँ ऐसे करोगे ना तो कहीं पे भी नहीं टिकोगे। आज बाइक लेकर आओगे, बाइक नहीं चलोगे। कल गाड़ी लाओगे, गाड़ी को किसी ने हॉर्न बिन मारा, एक धक्का मारा, दूसरे दिन गाड़ी बंद। मैं पहले जाऊंगी तुम्हारी गाड़ी सेकेंड हैंड खरीदने के लिए, सस्ते में मिलेगी मुझे। हालेलुया, समझ में आ रहा है आपको? ये बहुत सारे लोग डर, उनको हारने से इतना डर लगता है, बाबा पूछो मत। हार गया मतलब उनको लगता है कि मेरे कुछ लोग क्या होता है, वो लोग डर के मारे कभी काम ही नहीं करते। और कुछ लोग जब हारते हैं तो वो जो दुख होता है वो दुख उनसे सहन नहीं होता है, इसलिए दूसरी चीज करने लगते हैं। फिर दूसरी चीज करने लगती है जो परमेश्वर ने उनको कहा नहीं है, फिर उसमें गिरते हैं, फिर उसमें प्रॉब्लम होने लगती है उनको। फिर वो अपने आप पहले इसमें आ जाते हैं। इतना क्यों करना है भाई तुमको प्रॉब्लम्स? हार गए तो क्या हुआ? हार गए तो हार गए। हारने में ही तो तुम बहुत सारी चीजें सीखते हो भाई। ये चीजें ध्यान में रखो। मैं अगर हार जाती हूँ, मैंने आधार कार्ड को अप्लाई किया था, 2 बार रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार गई नहीं। ये कुछ दिमाग कुछ है कि नहीं? 2 बार रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार गई नहीं, ये क्या है? आधार कार्ड बहुत सारी चीजों के लिए लगेगा भाई आगे के लिए। मुझे वो एडमिशन नहीं मिली ना, अभी 2 बार मैं गई, मेरे सर ने एडमिशन नहीं दिया, अभी मैं जाने वाली नहीं हूँ। कहां पर? अरे यार तुम्हारे अंदर को जज्बा रखो ना कि मुझे वो चाहिए। कितनी बार ना 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 मिलेगा? हाँ तो होगा ना कभी तो। मैं आपको एक सच में हुआ उदाहरण बताने वाली हूँ। कितने लोग इंटरेस्टेड है? मैं आपको पहली चीज बोलने वाली हूँ कि डर, हारने से मत डरो। कुछ लोग बोलते हैं, मैं सीरियसली मैं किसी के लिए तो ये शब्द है, कुछ लोग बोलते हैं अरे यार मेरा पहला शादी अच्छा नहीं था, अभी दूसरा शादी करूंगी तो पता नहीं क्या होगा, दूसरे शादी में भी प्रॉब्लम्स होंगे, इसलिए मैं करना ही नहीं वाली। किसी के लिए तो ये शब्द है, आई डोंट नो हूम आई एम स्पीकिंग टू। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, डरो मत। क्या पता तुम्हारी दूसरी शादी भी उससे पहली वाली से बेहतर होगी। और हमारे पास प्रूफ भी है। हमने बीच में एक लड़की का हमें फोन आया जिसके लिए हमने प्रेयर की थी, उसकी पहली शादी हो गई थी, वो उसका हस्बैंड गुजर गया था। और हम लोग हमेशा सिंगल्स के लिए प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी प्रार्थना में सिंगल्स जितने भी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी सिंगल्स हैं, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर राइट लड़का राइट लड़की मिलने दे और शादी होने दे। और उस लड़की का भी नाम हम लेते थे, उसके लिए भी प्रार्थना करते थे कि उसकी हो जाने दो। और उसकी शादी हो गई। और अब हमें बीच में पता चला कि वो इतनी खुश है, वो बोल रही है मेरे घर पे आने का मन ही नहीं होता है, मैं अब मेरे हस्बैंड के यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज सोचो, आज अगर उसने शादी नहीं की होती तो वो आनंद उसे मिलता। आज अगर वो डर अंदर उससे रखा होता, अभी पहली बार इतना मैं फेल हो गई, मेरा हस्बैंड चला गया, जो भी डिवोर्स हुआ है या जो भी है, अब दूसरी बार भी ऐसा होगा। नो 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 नो, जरूरत नहीं है भाई,
दूसरी बार उससे पहले अच्छे से ज़्यादा पहले से बेहतर हो सकता है तुम्हारा लाइफ। और वो लड़की ने अपने बहन को बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं कुछ ज़्यादा दूर की वालों की बात नहीं कर रही हूँ, इसकी बहन है वो, ये प्रूफ है, इसकी बहन है वो। और इसके बहन के लिए ये हमारे लिए बोलती थी ना प्रेयर करने के लिए, हम लोग इसके बहन के लिए प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर इसके बहन का होने दो। और अब जो हुआ वो इतना अच्छा हुआ कि वो बोलती है मेरे मम्मी के घर पे आने का मेरा मन नहीं होता। मम्मी के घर पे आने को सभी लड़कियों को अच्छा लगता है, ओके। उसका मन ही नहीं होता क्योंकि वो उसका हस्बैंड उसे इतना सुखी रखता है, इतना खुश रखता है। अगर डर के मारे वो कदम नहीं उठा होता तो आज वो सुख मिलता। सो हारने से मत डरो, जितना आपको प्रयत्न करते रहना है। समझ में आ रहा है? प्रयत्न करते रहना है। हारना आपको असफलता की ओर लेकर जाता है। हारने से आपको पता चलता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देने वाली हूँ। ओके, एक रियल पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ। हार वो नहीं होती है जो हार रियल में कौन सी होती है? हार तब हार होती है जब आप गिरने के बाद उठते ही नहीं हो। आपको उठना ही नहीं है, आपको करना ही नहीं है, वो आपकी रियल हार है। पर जब आप हारते हो और आप उठते हो और फिर से आप हारते हो और फिर से आप उठते हो, आप जीत रहे हो। हालेलुया। हारने के बाद उधर ही बैठ जाना वो हार है, पर हारने के बाद वापस उठना कि चलो जो होगा वो, वापस मुझे हार मिली मैं वापस उठूंगा, उसे हार नहीं कहते। हालेलुया। एक्सक्यूज मी, मेरा वॉइस गया है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सो हारने से मत डरो भाई। अभी मैं अपना रिसेंट एग्जांपल दे रही हूँ। मुझे 12B एंड 80G के लिए मैं अप्लाई किया था, मुझे रिजेक्शन ऑर्डर आया। वहाँ पे IT डिपार्टमेंट से रिजेक्शन ऑर्डर आया। और रीज़न क्या था कि नहीं, एक तो हमारे सारे जो हमने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो प्रोजेक्ट्स अपलोड ही नहीं हो पाए वेबसाइट पे। और 5 MB की फाइल, आप कितना छोटी है 5 MB की, बाकी क्या प्रोजेक्ट्स अपलोड होने वाले हैं। मेरे प्रोजेक्ट्स अपलोड नहीं हुए, वो लोगों ने थोड़ा बहुत देखा, 1-2 प्रोजेक्ट गए होंगे, हमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स गए और वो लोग ने क्या बोला, पर्सनली नहीं आना है और साइट से ही अपलोड करना है। 5 MB के फाइल में क्या क्या आने वाला है। उनको लगा हम लोग सिर्फ उन्हीं के लिए काम करते हैं जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनके लिए करते हैं। उन्होंने बोला नहीं, आप आपके कम्युनिटी के लिए करते हो। हमने बोला ऐसा तो नहीं है, हमने एड्स के लिए किया है, HIV लोगों के लिए, HIV लोगों के बच्चों के लिए किया है, हमने ऑर्फनेज के बच्चों के लिए किया है, हमने लेप्रेसी लोगों को बहुत सारे डोनेशन दिया है, सब है। पर फाइल अपलोड नहीं हो पाई, इसलिए हमें रिजेक्शन ऑर्डर आया। और पता है वो आने के बाद मेरा क्या हुआ? मैंने देखा, मुझे थोड़ा दुख हुआ। मैंने बोला मैंने कहाँ गलती की बताओ। मुझे पता चला कि ये चीज़ें कुछ तो गलत है। और फिर मैंने बोला ठीक है, इनको सारी फाइल तो पूरी फाइल मिली नहीं है, पर ठीक है, अगर ये लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं मुझे कि मैंने अपने कम्युनिटी के लिए, तो ये गलत है। पर मैं अब इसका फ़ायदा लेके दूसरे कम्युनिटीज़ में जाके भी हेल्प करने वाली हूँ। मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर अब मैं क्या करूं, मैं तो सब जगह जाके मदद कर रही हूँ, ये लोग ऐसे कैसे बोल रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे बोला मुस्लिम लोगों के लिए कुछ कर। प्रेम है, जाति पात ग्लोरी लाइफ फाउंडेशन नहीं देखता है, कौन सा कास्ट क्रीड रिलीजन नहीं देखता है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है और जहां पर जो जरूरत है हम सबके लिए मदद करेंगे। बराबर है कि नहीं? जो चाहे फिर वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो या कोई भी जैन हो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ पे जरूरत है हम उसको मदद करेंगे। परमेश्वर ने मुझसे कहा तू मुस्लिम लोगों की मदद करेगी। और मैंने बोला परमेश्वर मैं कैसे करूँ? परमेश्वर ने मुझे बोला अंजुमन इस्लाम स्कूल है, वहाँ पर जाएगी, वहाँ पर तू जाकर लोगों को मदद करेगी। मैं वहाँ पर गई, मैंने प्रिंसिपल से जाके बात की और प्रिंसिपल ने बोला आप कहाँ से आए हो? मैंने बोला देखो मुझे परमेश्वर ने कहा यहाँ पर आके आपको मदद करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर आई। तो उन्होंने बोला कि मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि आप मुस्लिम भी नहीं हो तो आप हमारी मदद कैसे कर रहे हो। तो हमने कहा कि हम कास्ट क्रीड जाति पात को नहीं देखते हैं, हमको परमेश्वर ने बोला यहाँ पर मदद करने के लिए हम करेंगे।
और पता है वो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, उसने मुझे बोला मुझे इतना खुशी लग रहा है कि आप हमारे यहाँ पे हमारे बच्चों की मदद करने के लिए आई हो। मैंने बोला आप मुझे मत बोलो थैंक यू, आप यीशु को बोलो थैंक यू, क्योंकि उसने मेरे अंदर काम किया। हम लोग ने बच्चों को देखा, ऐसे बहुत गरीब बच्चे थे, 9 बच्चों की हमने फी भरी है। हालेलुया, आमेन। और हमने फोटो भी डाले हैं। परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाओ। आज अगर मुझे वो रिजेक्शन ऑर्डर नहीं आता, मैं मुस्लिम कम्युनिटी में जाके काम नहीं करती। मैंने क्या किया, जो रिजेक्शन आया मैंने बोला इस रिजेक्शन को मैं हार नहीं मानने वाली हूँ, मैं वापस उठ के और करने वाली। तू शैतान, तू 12B और 80G मेरे आने से रोक रहा है, तू जितना रोकेगा उतना मैं ऊपर जाने वाली हूँ। ईगल माइंडसेट। ईगल क्या करती है, सारे पंछी क्या करते हैं पता है, जब उड़ते हैं ना तो आगे से जब आंधी तूफान आते हैं ना, वो लोग नीचे अपने घर घोंसले में जाके घुसने लगते हैं। ईगल वैसे नहीं करती है, घार अशे नहीं करत। ईगल क्या करती है पता है, जब आता है ना सामने से आंधी तूफान, वो आंधी तूफान का सहारा लेके वो अपने पैरों के ऊपर जोर मारती है उस आंधी तूफान के ऊपर और ऊंचा उठती है। सो वो बोलती है कि आंधी तूफान आ रहे हैं ना, चलेगा आने, वो नहीं, मैं और ऊपर उड़ूंगी, आंधी तूफान नीचे से जाएंगे। हालेलुया। आपको वैसा बनना है। जब तकलीफें आती है आपको तकलीफों के नीचे नहीं रहना है, आपको तकलीफों के ऊपर जाना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ईगल माइंडसेट। आंधी तूफान का फायदा उठाकर और आगे बढ़ो। आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हर चीज में भलाई उत्पन्न कर रहा है। आज अगर मुझे ये रिजेक्शन ऑर्डर नहीं आता तो शायद मुझे ये कम्युनिटी में जाने का कभी मन ही नहीं होता। पर आज मैं गई, मैं उन वो प्रिंसिपल से मिली, वो प्रिंसिपल इतनी खुश थी, उन्होंने मुझे बताया, और मुझे ये पता नहीं था कि परमेश्वर मुझे क्यों बोल रहा है। उन्होंने मुझे तब बताया कि जब कोविड का वक्त था, हमारे जो चेयरमैन हैं उन्होंने बहुत सारे हिंदू लोगों की मदद की थी। उन्होंने कास्ट क्रीड नहीं देखा था और उन्होंने कहा था कि राशन के लिए किसी को भी जात पात मत देखो, हर एक की मदद करो। और मैं आज खुश हूँ कि आज आप लोग आए हो और वही चीज बोल रहे हो कि हम जात पात नहीं देख रहे हो। और मैंने, परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम बोगे वो तुम काटोगे। उन्होंने कोविड के वक्त किसी के लिए बोया होगा, ओके। उन्होंने, वो औरत ने मुझे बताया कि वो एक कॉर्पोरेटर है, कॉर्पोरेटर के नीचे एक बंदा काम करता है। वो बंदे ने उनको कहा कि यहाँ पे मोरी रोड में बहुत सारी फैमिलीज है जिनके पास पैसे नहीं है, आप उनको मदद करोगे। उन्होंने बोला प्लीज़ आप टैक्सी लो, हम लोग सामान भेजते हैं, उनको सामान दे दो। उन्होंने बोला देखो मैंने तब किया, 2 साल के बाद मुझे किसी ने आके मदद की, है ना। तो जो आप बोते हो वो आप काटोगे। आज आपने कुछ अच्छा बोया है, आपको वो वापस मिलेगा। हालेलुया। आज मुझे रिजेक्शन ऑर्डर मिला इसलिए मुझे परमेश्वर ने भेजा, जा उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, तू उन्हें ब्लेस कर। मेरा रिजेक्शन ऑर्डर का मुझे फायदा कैसे हुआ? क्योंकि मैंने हार को हार से लिया ही नहीं, मुझे कुछ नया सीखने को मिला। अरे आज मुझे नया हॉराइजन्स मिल गए कि अरे यार मुझे मुस्लिम कम्युनिटी में भी जाना है, मुझे जैन कम्युनिटी में भी जाके मदद करनी है, मुझे सिख कम्युनिटी को भी मदद करनी है, मुझे साउथ इंडियन लोगों को भी मदद करनी है। वहां पे कुछ है तो उन लोगों को भी मदद करनी है मुझे। और परमेश्वर अगर मुझे पैसा देगा आगे भी, तो हम लोग हमारे देश के लिए तो करेंगे ही, पर दूसरे देशों के लिए भी करेंगे भाई। हालेलुया, आमेन। क्योंकि परमेश्वर कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू। ब्लेसेड आर दोज, धन्य है वो लोग जो देते हैं, पाने से अच्छा देना बेहतर है। हालेलुया, आमेन। आपने अगर पैसा दिया है इस मिनिस्ट्री को, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपके वजह से हम बहुत सारे लोगों को टच कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को स्पर्श कर रहे हैं। आपके दान की वजह से बहुत सारे लोग ब्लेस्ड हो रहे हैं। तो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, हार मानना है क्या? नहीं। हार, मैंने रिजेक्शन ऑर्डर आया तो मुझे रिजेक्शन ऑर्डर अभी मैं क्या करूंगी नहीं। शैतान को लगा हाँ एक बार रिजेक्शन आएगा ये उठेगी नहीं। मैंने बोला वापस मैंने पैसे दिए 12AB 80G के लिए। मैंने बोला वापस मैं पैसे दे रही हूँ, वापस मेरा प्रोसेस शुरू करो। मैं वापस मेरे प्रोजेक्ट्स करूंगी, वापस इनकम टैक्स के सामने मेरे प्रोजेक्ट्स रखूंगी। और इस बार मुझे क्लियर होना ही है। वो हुआ इसलिए नहीं था क्योंकि फाइल ही छोटी है, तुम क्या उनको दोगे और क्या वो लोग करोगे। मेरे सामने अगर 2 ही प्रोजेक्ट दिख रहे हैं तो मुझे भी ऐसे ही लगेगा ना इन्होंने 2 प्रोजेक्ट किए, जबकि मैंने 12-13 प्रोजेक्ट्स किए बड़े बड़े।
अगर मैं आपको गिनाऊं ना, अगर मैं आपको PDF फाइल सेंड करूं तो आपको दिखेगा कि ग्लोरी एंड लाइट फाउंडेशन ने कितने प्रोजेक्ट्स किए और कितने लोगों को मदद कर रहा है, पर मुझे दिखावा नहीं करना है। और वो भी मैं अपने ग्रुप में सेंड करती हूँ इसलिए ताकि लोगों को पता चले कि आपके डोनेशंस की वजह से कहाँ कहाँ इम्पैक्ट हो रहा है, लोगों को कहाँ कहाँ मदद हो रही है। हालेलुया। हार को हार मत लो। हार गए, बोलो अच्छा हुआ हार गया, इसमें से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने क्या सीखा, एक कम्युनिटी ने, हम लोग बाकी के भी कम्युनिटी करते थे, पर ये कम्युनिटी मैं कभी सोचती थी मुस्लिम कम्युनिटी में, और आज कितने अच्छे लोग। पता है उस मैडम ने मुझे क्या कहा, आपको मुझे नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे आप मेरे साथ लंच करोगे। मैंने बोला लंच नहीं, अभी हम थोड़ा डाइट कर रहे हैं। उन्होंने बोला एक फालूदा, मैंने बोला नहीं हम डाइट कर रहे हैं। नहीं आपको मेरे से एक चाय तो लेनी पड़ेगी। भाई सब मेरे डाइट प्लान तो पूरा फ्लॉप ही हो रहा है भाई, मेरे डाइट के ये कोई देख नहीं रहा है ना, वो मैं प्रेयर कर रही हूँ। समझ में आ रहा है। सी आई एम टेलिंग यू, हार को हार की तरह से मत लो, उसमें से भी बहुत सीखने को मिलता है। और आज हार गए तो क्या हुआ, कल जीत है भाई, आगे कोशिश करने मत छोड़ो। समझ में आ रहा है आपको। अब मैं रियल आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, सुनना है आपको। ओके, थॉमस अल्वा एडिसन, ये थॉमस एडिसन करके एक वैज्ञानिक थे, बहुत साल पहले उनका जन्म हुआ था, काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा। उन्होंने वो वैज्ञानिक थे, वो साइंटिस्ट थे, तो वो नए नए इन्वेंशंस करते थे, नई नई चीज़ों को उपजात करते थे, और उन्होंने बनाया था ये बल्ब। ठीक है। ये बल्ब बनने के लिए उन्होंने 1000 बार वो हार मिली है उनको, 1000 बार प्रयत्न किया, 1000 बार वो फेल हो गए, पर उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश को छोड़ा नहीं। वो 1000 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश की। जब वो 1000 बार फेल हुए ना, तो उनको समझ में आया कि मैं हार तो गया हूँ, पर क्या नहीं करने से प्रॉब्लम होता है, क्या करने से मैं फेल होता हूँ वो जान गए। अच्छा ये करने से फेल होता हूँ क्या, तो मैं आगे नहीं करूंगा। दूसरी बार जब हार गए तो उनको पता चला अच्छा ये भी करने से फेल होता हूँ, तो ये नहीं करूंगा। 1000 बार उनको लिस्ट मिल गई कि क्या नहीं करने से मेरा बल्ब बनेगा, तब 1000वीं बार जाके उनका बल्ब बना, और आज हम इतने रोशनी में हैं। अगर वो आदमी ने हार मानी होती तो क्या आज हमें ये बल्ब मिलता। बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं जीवन में, वो लोग बोलते हैं अरे मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, मेरे जीवन में कुछ हो रहा है। चलो अभी मैं एक काम करता हूँ, वारली सिफेस जाके उड़ी मारता हूँ। कौन से नए ब्रिज कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं देख लेता हूँ, जहाँ पे मुझे जाने को मिलेगा, मैं उड़ी मारता हूँ मस्त। एक स्विमिंग तो आता नहीं है मुझे करने को, तो मर ही जाऊंगा, बराबर है ना। बस यही ना, सुसाइड जरिया नहीं है। सुसाइड करोगे, आपको पता है अगर यीशु में हो तो भी सुसाइड करने के बाद परमेश्वर नहीं लेगा, क्योंकि आप अपने आप को मार रहे हो। समझ में आ रहा है। सुसाइड करना कोई जरिया नहीं है। अगर हार रहे हो लाइफ में, परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर ने बोला है ना तुम्हें आशीष कहाँ मिलेगा, मेरे करीब आओ तो फलवंत हो जाओगे तुम। अब तक मेरे मुझसे दूर थे, इसलिए कुछ फल नहीं आ रहा था, क्योंकि तुम शैतान के पास थे, मेरे साथ नहीं थे, मतलब तुम शैतान के पास थे। जब तुम मेरे करीब आओगे तुम्हें फल मिलना ही है। हालेलुया। समझ में आ रहा है। थॉमस अल्वा एडिसन के ने 2 बार जॉब से उसे निकाला गया था। उसको टीचर ने बोला था भाई तू पागल आदमी है, तू कुछ सीख ही नहीं सकता, उसके टीचर ने बचपन में बोला था उसको। और वही बंदा आज आपके टीचर ने आपको कुछ बोला होगा, मुझे नहीं पता, पर आप उनको प्रूव रॉन्ग कर सकते हो। ये बंदे ने, थॉमस एडिसन ने उसके टीचर्स को पीछे डाला, वैज्ञानिक बन गया। वो टीचर जो उसके ऊपर हंस रहे थे, उसी टीचर्स अब जाके उसके हाथ में लेंगे, थॉमस तुझे याद है दूसरी में मैंने पढ़ाया था। थॉमस बोलेगा मुझे याद है तूने ये बोला था कि मैं कुछ नहीं करूंगा। सब लोग जब अच्छा सक्सेस मिलता है तो सब लोग हाथ चलाने लेके आते हैं, जब कुछ नहीं होता है तो कौन आता है पहले वो देखो। तब तुम्हारे बुरे टाइम पे तुम्हारे साथ कौन रहता है ना, उनके साथ बने रहो। अच्छे टाइम पे तो सब लोग वाह 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 करेंगे रे, बुरे टाइम पे तुम्हारे साथ कौन रहता है वो देखो।
थॉमस एडिसन ने बोला टीचर जाने दो, अभी तो पता चल गया ना मैं कौन हूँ। एडिसन की टीचर ने बोला होगा मुझे भी एक सेल्फी निकालना है तेरे साथ, लोगों को बोलना है सेकेंड स्टैंडर्ड में मैंने तुझे सिखाया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 बार हार मानने के बाद उसने हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ा। वो बोला मैंने एक बार फेल हो गया, मैं वापस करता रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और आज उसके वजह से आज हम बल्ब हमारे जो घर पे लगे हैं वो उसका इन्वेंशन है। हालेलुया। आप में के अंदर अगर आप हार नहीं मानोगे तो पता नहीं आप भी क्या कौन से लेवल पे जाके पहुंचोगे। कल उदाहरण के लिए आपकी स्टोरी कोई सुनाएगा, कुछ लोगों को जो बुरे इसमें हैं, आपकी स्टोरी सुनाएगा। हालेलुया। एक परमेश्वर आपको भविष्यवाणी देना चाहता है। शायद आपने अभी तक आपने हार मानी है और आपने छोड़ दिया है वो काम, पर परमेश्वर आज आपको बोलना चाहता है हार मत मानो, वापस से कोशिश करो। परमेश्वर आपसे कह रहा है हार मत मानो। डोंट गिव अप, ट्राई अगेन। हार मत मानो, वापस कोशिश करो। 2 इतिहास 15:7 वचन देखो क्या बोलता है। 2 इतिहास 15:7, ट्रू क्रॉनिकल्स 15:7, बट यू बी स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट लेट योर हैंड्स बी वीक, फॉर योर वर्क शैल बी रिवॉर्डेड। किंतु आसा तुम तथा यहूदा और बिन्यामीन के लोगों शक्तिशाली बनो, कमजोर ना पड़ो, ढीले ना पड़ो, क्योंकि तुम्हें अपने अच्छे काम का पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया। आपने हार नहीं मानी है। कुछ लोग हैं यहाँ पे अभी तक उन्होंने हार नहीं मानी है। परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। आप बोल रहे हो मेरे जीवन में कुछ किस्से हैं वो सुधर ही नहीं रहे, कुछ प्रॉब्लम्स है वो जा ही नहीं रहे और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या। परमेश्वर बोल रहा है हार मत मानो, हार मत मानो। समय आ गया है जब वो प्रॉब्लम्स जाएंगे। अगर आप हार नहीं मानोगे तो आपको वो प्रॉब्लम्स जाते हुए दिखेंगे। हालेलुया। हमने ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं, बहुत सारे कठिन प्रॉब्लम्स को देखे हैं। एक व्यक्ति था, उसने एक व्यक्ति से 8 साल से 6,50,000 लिए थे पैसे, 6,50,000 लिए थे, लेने का नाम ही नहीं। और वो व्यक्ति ने हम लोग को अप्रोच किया कि भाई हम लोग क्या करें। हम लोग को परमेश्वर ने, मैं जाने वाली नहीं थी, परमेश्वर ने मुझे बोला तू जा वहाँ पर। मुझे पता नहीं था लॉ के क्या ये होते हैं। हम लोग ने नोटरी करवा के ली, हम लोग ने उसके पास गया, हम लोग ने ऐसा उसको सीधा किया। हम लोग ने बोला भाई 8 साल हो गया, हमको पैसा चाहिए, 8 साल हो गया हमको पैसा चाहिए, नोटरी करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। चुप हो गया। नोटरी और रजिस्ट्रेशन किया, 2 लाख का चेक दिया, बाद में ठप हो गया वापस। हम लोग ने बोला देख हम लोग को ब्लैंक चेक तेरा हम लोग ने डाला है, हमारे पास प्रूफ है कि तेरा पैसा नहीं आएगा, हमको चाहिए तो हम क्रिमिनल केस कर सकते हैं, क्या चाहिए। उसके वाइफ ने बोला नहीं आप थोड़ा रुको, मैं पैसा देती हूँ। 8 साल में जो पैसा नहीं आया था उसके वाइफ ने लास्ट महीने 50, ये महीने 50,000 दिया और 6,50,000 हो गए, मिल गए। हालेलुया। 1 साल में जो 8 साल से नहीं हुआ वो अब हो गया। अगर उसने हार मानी होती तो उसको पैसा मिलता। वो अपना घर बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके घर बनाने के लिए उसे लोन की जरूरत थी, पर इस आदमी ने 6 लाख दे दिए, उसे लोन के भी पैसे कम पड़ गए। हालेलुया। परमेश्वर आपको राइट टाइम पे राइट चीजें देगा अगर आप हार नहीं मानोगे तो। समझ में आ रहा है? ओके। तीसरा पॉइंट, जब आप यीशु की आज्ञा मानते हो तो आप सफल होंगे। When you obey Jesus, you will be successful। जब 6वां और 7वां वचन हम देखेंगे, जब उन्होंने जाल फेंके तो बड़ी संख्या में मछलियां पकड़ी गई, उनके जाल जैसे फट रहे थे। सो उन्होंने दूसरी नाव में बैठने अपने साथियों को संकेत देकर सहायता के लिए बुलाया और वे आ गए और उन्होंने दोनों नावों पर इतनी मछलियां लाद दी कि डूबने लगी। हालेलुया। देखो, जब परमेश्वर ने पतरस से कहा कि जा गहराई में जा और जाल डाल, पतरस ने कहा परमेश्वर हम लोग ने रात भर मेहनत की है, पर क्योंकि तू बोल रहा है इसलिए मैं वापस जाऊंगा। क्योंकि तू बोल रहा है
अगर मेरे लिए कोई अच्छा लड़का आता है तो मैं वापस शादी करूंगी। जिनकी पहले शादी हो गई है उनके लिए बात कर रही हूँ मैं। कुछ लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है क्योंकि तू बोल रहा है तो मैं वापस ट्राई करूंगी बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ लोग डर गए हैं कि अब बच्चा हो ही नहीं रहा है, अब उन्होंने छोड़ दिया प्रयत्न करने के लिए। क्योंकि तू बोल रहा है मैं वापस बच्चे के लिए प्रयत्न करूंगी। हालेलुया। आपको भी वैसे ही रहना है। आपको पतरस की तरह बोलना है, परमेश्वर मैंने रात भर मछली पकड़ने की कोशिश की, मैंने रात भर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है, पर वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता है। परमेश्वर बोल रहा है वापस गहराई में जा और जाल डाल। पतरस ने कहा परमेश्वर क्योंकि तू बोल रहा है इसलिए मैं करूंगी, इसलिए मैं करूंगा। आपको भी वही परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर मैं वापस करूंगी, मैं डरूंगी नहीं, मेरे अंदर मैं डर को आने नहीं दूंगी। कई बार क्या होता है ना, हम जब हार जाते हैं ना तो निराशा हमारे अंदर इतनी होती है कि हम कुछ जोक भी मारे तो भी हंसने को नहीं होता है, क्योंकि निराशा अंदर बहुत है। दुख है भाई, मैं किसी को बोल नहीं पा रही हूँ, बहुत अंदर दुख है, क्या हंसू, मेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं। डर आ जाता है, निराशा आ जाती है और निराशा आपको आगे बढ़ने नहीं देती है। पर जब परमेश्वर आपको बोलता है कुछ करने के लिए और जब आप करते हो, अगर यीशु का शब्द सत्य है, यीशु ने बोला आगे जाके जाल डाल, वहां पे मछलियां मिलेगी। यीशु ने पता है क्या किया था, मछलियों को आदेश दिया था वहां पे जाओ, और पतरस को बोला भाई तू आगे जा, वहां पर मछलियां है। समझ में आ रहा है? जब हम विश्वास रख के यीशु की बात मानकर करते हैं, यीशु ऑलरेडी उन लोगों को तैयार करके रखता है। यीशु बोलता है भाई तेरी एक स्टेप ले तू, मैंने उनको तैयार करके रखा है। तेरी एक स्टेप पतरस तू ले, मैंने मछलियों को तैयार किया है। तेरा जाल लेकर जा भाई, मछलियां वहां पे तेरे लिए इंतजार कर रही है कि हम कब पकड़े जाए पतरस के जाल में। समझ में आ रहा है? सी, जब ओबीडियंस ऑलवेज ब्रिंग ब्लेसिंग्स, जब हम आज्ञाकारी रहते हैं ना, वहां पे हमेशा आशीष होता है। आज्ञाकारी, जब परमेश्वर जो बोलता है हम वो करते हैं ना, जब भले हमें डर लग रहा है, भले हमें नर्वसनेस हो रहा है, भले हमें एंजाइटी हो रही है, हमें डिप्रेशन आ रहा है, अरे यार मैं इस बार भी फेल हो जाऊँ, इस बार भी फेल, अरे क्या हुआ, फेल तो फेल, वापस ट्राई करेंगे हम। मैं आपको एक सीरियसली, मैं आपको एक रियल कपल है, वो लोग सीरियल में काम करते थे, अब मुझे उनका ये नाम नहीं याद है, बट दे वर वेरी फेमस एट दैट टाइम, 90s में, 90s या 2000 के साल में वो लोग बहुत फेमस थे। ये इसका मैंने सक्सेस स्टोरी सुना था, ये बंदे का, इसने एक औरत को प्रपोज किया, उसे अच्छी लगती थी वो लेडी, और वो लेडी ने ना बोला, इसने क्या किया होगा, इसने हार नहीं मानी, इसने 13 बार उस लड़की को प्रपोज किया, 12 बार उसने ना बोला, 13वीं बार जब वो आया मुझसे शादी करना, ये लेडी ने बोला ठीक है चल, तूने मुझे छोड़ा नहीं, तू मेरे पीछे लगता रहा, मैं हाँ बोल रही हूँ, और उसकी सच में दोनों की शादी हो गई, एंड दे आर सो क्यूट कपल। जब आप हार नहीं मानते हो ना, बहुत अच्छी चीजें होती है। सच में ये रियलिटी रियल है ये। और मैंने ये सुना था, वो बोल रहा था कि अरे यार मैं बहुत दुखी था, इसने ना बोला ये, बट मैंने हार नहीं मानी, मैं 12 बार उसके पीछे लग गया, और 13वीं बार भी अगर वो नहीं बोलती तो भी 14वीं बार में ट्राई करता। ये होना चाहिए। इसने ना मुझे नहीं बोला, अब मैं नहीं करूँगा, ये इसने मुझे नहीं बोला। जिसके यहाँ पे जाना नहीं है उसके यहाँ पे बराबर मारते हो पत्थर, जिसके यहाँ पे जाना है उसके यहाँ पे पत्थर भी नहीं मारते हो। सी, जब परमेश्वर के आज्ञा मानकर चीजें करोगे, चीजें स्मूथ होगी। ओके, पतरस को बहुत मेहनत करनी नहीं पड़ी। जब वो गया, परमेश्वर ने मछलियों का आदेश दिया था, जाल डाली, मछलियां खुद आ गई जाल में, और इतनी आ गई कि जाल फटने लगे। मतलब जाल फटने को आ गए थे। उसने अपने चेलों को बुला के बोला, भाई लोगों को बुला के बोला पकड़ो, नहीं तो जाल मछली निकल जाएगी। उन्होंने 2 बोट भर के मछली लिया। भाई 2 बोट मतलब क्या है, एक मछली नहीं थी, अब 2 बोट भर के मछली। जब परमेश्वर आपको कुछ छोड़ने के लिए कहता है ना, चाहे वो आपका डर छोड़ने के लिए कह सकता है, आपकी निराशा छोड़ने के लिए कह सकता है, परमेश्वर आपको बेहतर और कुछ बढ़ा देगा।
मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, परमेश्वर कभी कभी कुछ आपको छोड़ने के लिए कहता है, चाहे वो आपके पुराने फ्रेंड्स हो या कुछ गलत चीज़ें हो, जब आपको छोड़ने के लिए कहता है, परमेश्वर आपको उससे बेहतर और कुछ बढ़ा देगा। पतरस को बोला था, तेरे डर को निकाल, वापस जा, तेरी निराशा को निकाल, वापस जा। इस बार तुझे एक मछली नहीं, मैं बोट भर के मछली देने वाला हूँ। हालेलुया। तू इतनी मछलियाँ पूरे सिटी को, पूरे यरूशलेम में मछलियाँ बांटेगा। तू इतनी मछलियाँ आज मिलेगी तुझे, जा। और उसने बोला, परमेश्वर तू कह रहा है ना, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और उसे मछली मिली। हालेलुया। मैं आपको एक बोलूं, अगर आपको चमत्कार आपके जीवन में देखना है और आपको सफलता देखनी है, परमेश्वर से पहले सुनो मुझे क्या करना है। आपको बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करना है, सुनो और फिर वो बिजनेस करो, उसमें आशीष मिलना ही है। आपको शादी करनी है, सुनो, ये लड़का है, ये लड़की है, ओके, ये लड़का है, ये लड़की है, फाइनल। अगर परमेश्वर बोलता है ये लड़का है, ये लड़की, करो शादी, अच्छा होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर संभालेगा। परमेश्वर बोलता है यहाँ पर जॉब पे जाना है, ये जॉब है, यहाँ पर जाना है, पगार कम है, तो भी परमेश्वर इसी जॉब पे जाने को बोल रहा है। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, और वो जॉब पे तुम टिकोगे, बाकी लोगों को निकाल दिया जाएगा, तुम रहोगे, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जो परमेश्वर बोल रहा है वो करो, उसमें आशीष है। अपना दिमाग मत लगाने जाओ। समझ में आ रहा है? फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं वैसा करूंगी, वैसा मत करो भाई। जो परमेश्वर बोल रहा है वैसा करो, उसमें आशीष है। देखो, जब कई बार आपको अटपटा लग सकता है यार, लॉजिकली लग नहीं सकता। अभी देखो यार, लास्ट टाइम मैंने कहा था ना, इस बार आप प्रॉमिस लैंड में जाओगे, वो वचन मैंने लिया था ना, तो वहां पर यहोशू को क्या बोला था? 6 बार आपको यरीको दीवार की राउंड लगानी है, और 7वीं बार 7 चक्कर लगा के आपको चिल्लाना है, यरीको की दीवार नीचे आएगी। अब इसमें कुछ लॉजिक था क्या? चक्कर लगाने से दीवार नीचे आती है? पर परमेश्वर ने बोला था कि मुझे देखना है ये लोग आज्ञाकारी है कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ ये कर रहे हैं कि नहीं। जब उन्होंने किया, सच में इतनी बड़ी दीवार नीचे आ गई। 14 फीट लंबी दीवार, यहाँ से फ्रिज तक वो लंबी दीवार नीचे आ गई। आपके जीवन में एक प्रोफेसी मैं आपको देना चाहती हूँ। आपके जीवन में प्रॉमिस लैंड आप इस साल में जाने वाले हो। आप इस साल में आपके प्रतिज्ञा के देश में जाने वाले हो। पर आपके प्रतिज्ञा के देश में जाने के पहले वहां पे एक बड़ी दीवार है जिसको आपको तोड़ना है। और आप बोल रहे हो मुझे वो बड़ी दीवार को लांघना या तोड़ना मेरे लिए असंभव हो रहा है। आपको परमेश्वर बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ वो तू कर, वो दीवार नीचे आएगी और आप प्रतिज्ञा के देश में पहुंचोगे। परमेश्वर वापस आपको बोल रहा है आपको प्रतिज्ञा के देश में जाना है, पर वहां पे आपके सामने बड़ी यरीको की दीवार है और आप बोल रहे हैं मैं उसको पार ही नहीं कर पा रहा हूं परमेश्वर, मेरे अंदर डर है। परमेश्वर बोल रहा है जो डर को बाहर निकाल, डर को अंदर मत आने दे, विश्वास को रख, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, मजबूत और सामर्थ्य बने रहो और जो मैंने कहा है वो करो, उससे दीवार अपने आप नीचे आ जाएगी और तुम प्रतिज्ञा के देश में पहुंचोगे। जो परमेश्वर बोल रहा है आज वो करो, उसमें आशीष है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको बोलेगा किसी को छोड़ने के लिए, छोड़ो, उसमें आशीष है। अगर दारू छोड़ने के लिए बोलेगा, छोड़ो। सिगरेट पीने के लिए बोलेगा, छोड़ो। गलत चीजें छोड़ने के लिए बोलेगा, छोड़ो, उसमें आशीष है। बाद में जो परमेश्वर आपको कंपेंसेट करके देगा ना, जो देगा ना वो बहुत बड़ा और बेहतर होगा और बाद में आपको लगेगा शे यार ये पहले क्यों नहीं मिला मुझे। समझ में आ रहा है? चौथा पॉइंट, कई बार जब आप परमेश्वर से मुलाकात आपको नम्र बनाती है। व्हेन यू एनकाउंटर गॉड यू आर हम्बल्ड। परमेश्वर से मुलाकात आपको नम्र बनाती है। देखो जब शिमोन 8वां और 9वां वचन हम पढ़ेंगे, जब शिमोन पतरस ने ये देखा तो वह यीशु के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, तू मुझसे दूर रह। उसने यह इसलिए कहा था कि इतनी मछलियां बटोर पाने के कारण उसे और उसके सभी साथियों को बहुत अचरज हो रहा था। जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी शिमोन के साथ बहुत आश्चर्यचकित हुए। हालेलुया। देखो पॉइंट क्या है यहाँ पे, जब पतरस ने चमत्कार को देखा तब उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया।
जब लोग क्या करते हैं, विश्वास कभी रखते हैं चमत्कार होने के बाद, जब तक चमत्कार नहीं है कुछ नहीं है। पतरस ने यीशु पर विश्वास रखा जब चमत्कार हुआ तब। और पतरस जान गया कि इतनी सारी काबिलियत होने के बावजूद, इतना सारा अनुभव होने के बावजूद मैं मछली क्यों नहीं पकड़ पाया, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ नहीं था। वो चमत्कार मुझे परमेश्वर ने नहीं दिया था। हालेलुया। कई बार हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, बदतर हो जाते हैं। पर चमत्कार हमें परमेश्वर के करीब लेकर आता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार लाता है। और जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो परमेश्वर हमें नम्र बनाता है। कैसे? जब पतरस ने जब एक मछली नहीं पकड़ी थी, वो उदास हो गया था। पर जब उसने इतनी मछलियां देखी, इतनी मछलियां पकड़ी हुई, तब उसे पता चला कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है जो मुझसे बात कर रहा है कि जा और गहरे पानी में जाल डाल। इसको, ये कौन है? ये तो मछुआरा भी नहीं है, ये मुझे क्या सिखा रहा है? पर उसे पता चल गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर है जो मुझसे बात कर रहा है। और जब उसे पता चला कि परमेश्वर है, उसे पता चला कि ये पवित्र है और मैं पापी हूँ, इसलिए उसने अपने आप को दूर किया। आपको पता है, जब आप रियल में परमेश्वर के करीब अनुभव लेते हो ना, आपके अंदर कभी घमंड नहीं रहेगा, आप हमेशा नम्र हो जाओगे। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, वचन पढ़ते हो, स्तुति आराधना करते हो, आपके अंदर कभी भी घमंड नहीं रहेगा। आपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, अरे मैंने यीशु को देखा है, मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है। और वो लोग बोस्ट करते हैं, मतलब वो लोग बढ़ोतरी करते हैं, अपनी खुद की बढ़ोतरी। वो सच में उन्होंने यीशु को नहीं देखा होता है। क्योंकि जो यीशु को जिसने देखा होगा या यीशु के करीब जो गया होगा ना, वो नम्र हुआ होगा। वो कभी भी अपनी बढ़ोतरी नहीं करेगा, बड़ाई नहीं करेगा, वो यीशु की बड़ाई करेगा। पतरस परमेश्वर से मिला था क्योंकि उसे पता था कि मेरी काबिलियत, मेरा अनुभव मेरे काम नहीं आया। ये व्यक्ति जो परमेश्वर है, इसके वजह से मुझे आज चमत्कार मिला है। और जब उसे पता चला कि भाई ये कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर है, उसे अंदर का अपना पाप दिखाई दिया और उसने बोला, परमेश्वर तू पवित्र है, तू मेरे करीब मत आ। हालेलुया। आपको नम्र होना है तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, क्योंकि जब आप नम्र होंगे, परमेश्वर आपको और ऊंचाई पर उठाएगा। हालेलुया। जो ऊंचा उठते हैं उनको परमेश्वर नम्र कर रहा है, पर जो नम्र है परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है। परमेश्वर के साथ समय बिताइए, प्रार्थना कीजिए, ये सारी चीजें आपको नम्र होने के लिए मदद करेंगे। आमीन। और यही चीजें हैं जो आपको चमत्कार देंगी। प्रार्थना, स्तुति आराधना, वचन पढ़ना, ये सारी चीजें परमेश्वर के करीब आपको लेकर जाएगी। हालेलुया। क्योंकि जो सच में परमेश्वर के करीब है ना, वो कभी बोलेगा नहीं अरे मैंने देखा नो, वो हर चीज के लिए परमेश्वर को बोलेगा, परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से मैं यहाँ पर हूँ। हालेलुया। जैसे पतरस ने बोला, परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से मुझे इतनी मछलियां मिली। आज परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से रोशनी यहाँ पर है। हमने प्रेयर किया पर काम किया परमेश्वर ने, परमेश्वर के अभिषेक ने उसे बचाया, परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उसे बचाया। हालेलुया। पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, हमें उसके लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार हमें उसके लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड बी विलिंग टू forsake ऑल फॉर हिम। वी शुड बी विलिंग टू forsake ऑल फॉर हिम। कई बार जो चेले होते हैं, जो चेले थे, जब यीशु ने चमत्कार करने के बाद यीशु ने उनसे कहा, अब से तुम मछुआरे नहीं रहोगे, अब से तुम लोगों को पकड़ोगे। तो उन्होंने क्या किया? सब कुछ छोड़ के वो यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। 10वां और 11वां वचन हम देखेंगे। जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के साथ थे, बहुत आश्चर्यचकित हुए। सो यीशु ने शिमोन से कहा, डर मत, क्योंकि अब से तू मनुष्य को बटोरा करेगा, मतलब ये मनुष्य को पकड़ेगा। फिर वे अपनी नाव को किनारे पर लाए, सब कुछ त्याग करके यीशु के पीछे चल पड़े। एक चीज ध्यान में रखो, अगर आपको यीशु आपको कभी भी बुलाता है, यीशु आपको कुछ छोड़ने के लिए कहता है, छोड़ो, आपको यीशु उससे भी बेहतर और कुछ बड़ा देगा। हालेलुया। देखो, यीशु के चेलों ने क्या किया? अपना मछुआरा का जॉब था, वो जॉब क्या जॉब था उनका? मच्छी पकड़ने का, वो छोड़ दिया।
यीशु के पीछे हो ले। यीशु ने क्या किया पता है? यीशु ने बोला अब तुम लोगों को पकड़ने वाले बनोगे। यीशु ने पता है उनको ट्रेन किया, 3 साल यीशु ने ट्रेन किया। बाइबल बताता है 3 साल यीशु के साथ थे वो। यीशु ने दिन रात 24/7 उनकी मदद की, उन्हें ट्रेन किया। और फिर बाद में जब यीशु का स्वर्गारोहण हो गया, यीशु चला गया, तो पवित्र आत्मा आकर उनको भरा। और पता है ये लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए, पतरस, 11 चेलों ने और बाकी के चेलों ने इतने बड़े बड़े काम किए, उन्होंने पूरे दुनिया को हिलाया। आपको पता है सुसमाचार पूरे दुनिया को फैलाया। आज हमें यीशु के वजह से पता चल रहा है, क्योंकि इनके वजह से हमारे यहाँ पे इंडिया में कौन आया था पता है? कौन सा चेला आया था? थोमा। ये चेला, यीशु का चेला इंडिया में आया था सुसमाचार लेके। उसने हमारे इंडिया में सुसमाचार लाया। आज यीशु के वजह से आपको कितने लोगों को अच्छा लगता है? आज आपको शांति मिली है, थॉमस ने किया। आज परमेश्वर ने उसे भरा, उसे भी, थॉमस को भी चुना होगा ना परमेश्वर ने कि तू तेरा काम छोड़, और वो हमारे लिए उसने काम छोड़ा। और आज हमें सुसमाचार मिला है। कितने सालों बाद, 1000 साल हो गए, 2000 साल पहले उसने वो किया हुआ काम, आज हमको शांति मिली है कि नहीं? आशीष मिला है कि नहीं भारत देश के लोगों को? आमेन। आपको पता है आपको उनका काम क्या था? छोटा मच्छी पकड़ने का था। पर परमेश्वर ने जब उनको अभिषेक दिया, पवित्र आत्मा से भरा, उनको इतना बड़ा काम मिला। उन्होंने क्या मिला? उनके हाथ में लोगों को पकड़ने का काम आ गया। जब आपको परमेश्वर को छोड़ने के लिए कह रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ परमेश्वर उससे भी बड़ा देगा आपको, और उससे भी बेहतर देगा आपके जीवन में। सच में कुछ अच्छा, और आप बोलोगे यार पहले क्यों नहीं पता बोला, पहले अगर मैंने किया होता तो ऐसा नहीं होता। आपको कुछ सच में बड़ा और कुछ बेहतर मिलेगा। हालेलुया। आज आपको क्या सीखना है कि अगर परमेश्वर आपको कुछ छोड़ने के लिए बोलता है तो आप छोड़ो। अगर तंबाकू छोड़ने के लिए बोलता है तंबाकू छोड़ो, दारू छोड़ने के लिए बोलता है दारू छोड़ो, गलत फ्रेंड्स को छोड़ने के लिए बोला है गलत फ्रेंड्स को छोड़ो। समझ में आ रहा है? गलत चीजों को छोड़ो, तब परमेश्वर आपको भरेगा। आपका एक भविष्यवाणी से लोगों की जिंदगियां बदलेगी। हालेलुया। परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने चाहते हो तो अपने आप को पवित्र करो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। कितने लोग छोड़ने के लिए तैयार है? जो भी परमेश्वर बोलेगा। इधर तो सिर्फ मैं तो छोड़ूंगा, परमेश्वर। सब लोग एक्टिंग में, तुम लोग ऐसे हो ना, एक एक को बॉलीवुड में डाला ना तो ऐसे एक्टिंग करोगे तुम लोग। करोगे कि नहीं? मन से बोलो, करोगे। तकलीफ होगी पर वो करोगे ना, पर उसके बाद जो मिलेगा वो A1 होगा, A1। उसकी कंपैरिजन नहीं होगी। हालेलुया, आमेन। आइए हम अब वचन में हमने क्या क्या सीखा, हम पॉइंट को थोड़ा रिवाइज करेंगे। पहला पॉइंट हमने क्या सीखा कि यीशु के बिना हमें सफलता नहीं मिलेगी। देयर इज फेलियर विदाउट जीसस। दूसरा पॉइंट हमने क्या समझा कि डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करने से ना डरे। तीसरा पॉइंट हमने क्या समझा, जब यीशु की आज्ञा मानते हैं तो आप सफल होंगे। when you obey Jesus you will be successful। when you encounter God you are humbled, मतलब आप जब परमेश्वर से मुलाकात लेते हो तो आप नम्र बनते हो। पांचवा पॉइंट, हमें उसके लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड बी विलिंग टू forsake ऑल फॉर हिम। आमेन। तैयार हो आप? हालेलुया। परमेश्वर यीशु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर। परमेश्वर आज का वचन एक दोधारी तलवार के समान आया है प्रभु, जो हमारे हृदय में ही नहीं गया है, पर हम उसे, हमारे जीवन को भी ये बदलने वाला है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम हार नहीं मानेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। और परमेश्वर जब तक हमें जीत नहीं मिलती है हम आगे बढ़ते रहेंगे प्रभु। परमेश्वर हमारा विश्वास है कि तूने हमारे लिए जो रखा है वो बेहतर है और बड़ा है प्रभु। जब तू हमें कुछ छोड़ने के लिए कहेगा हम उसे छोड़ेंगे प्रभु, क्योंकि हमारा विश्वास है कि तू हमें बेहतर और कुछ बड़ा देने वाला है प्रभु। परमेश्वर हम सारी चीजों को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। जो हमारे अंदर जो चीजें सही नहीं है उन्हें निकाल दे। डर, निराशा, दुख, कष्ट, तकलीफ,
हार को, जो हमारे जहन में बैठ गया है, इन सारी चीज़ों को निकाल दे प्रभु। हमें एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दे प्रभु। हम नहीं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते प्रभु, हमें तेरी मदद की जरूरत है। हमें अनुग्रह दे, हमें तेरी शांति दे, हमें अभिषेक से भर वो कदम लेने के लिए, ताकि जो तू बोल रहा है हम वो कर सके और हम हमारे प्रॉमिस लैंड में जा सके प्रभु। तूने आज कहा है प्रभु कि यरीको की दीवार हमारे प्रॉमिस लैंड के बीच में आ रही है, पर जब हम तूने जो बोला है जब वो करेंगे तो यरीको की दीवार नीचे आएगी प्रभु। जो तू बोल रहा है हम वो करेंगे प्रभु, क्योंकि उसमें आशीष है प्रभु। परमेश्वर, हम सारे लोगों को तेरे हाथ में रहते हैं प्रभु। हम मांगते तेरी उपस्थिति हमारे साथ ऐसी ही बनी रहे। हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, और वो लोग सुनने वाले लोग नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। आई होप यू विल टेक दैट स्टेप। In Jesus' name I pray. Amen.